विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रोहेलागंज कैदराबाद मोहल्ले से डिक्की से 1.5 लाख रुपए ने उचक्कों ने की गायब। मामला थाने पहुंचा। गुरुवार को रोहेलागंज कैदराबाद में उस समय हलचल सी मच गई जब एक व्यक्ति कैदराबाद स्टेट बैंक से 1,48,000 रुपया निकालकर वह अपने घर पहुंचा। वह तुरंत ही खाना खाकर यह रुपया महाजन को देने वाला था, लेकिन डिक्की में रुपया रखा ही रह गया और उचक्कों की नज़र बैंक से ही उनके डिक्की पर थी। उनका पीछा बैंक से ही वह व्यक्ति करता रहा है, तो वहीं यह दोनों व्यक्ति उसके घर तक पीछा किया। जैसे ही वह व्यक्ति जिसने पैसा बैंक से निकाला था घर में अपने परिवार के साथ प्रवेश किया, वैसे ही उचक्कों के द्वारा उसके डिक्की से पैसा निकाल लिया गया। आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं किस प्रकार से वह व्यक्ति आता है, उसके घर का मुआयना करता है, उसकी गाड़ी को देखता है और उसके डिक्की से 1,48,000 रुपये निकाल कर चलता बनता है। वहीं इस मामले में विश्वविद्यालय थाना को आवेदन दे दिया गया है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं गौरतलब है कि जिस गाड़ी का उपयोग किया गया था उस गाड़ी का पूरा नंबर नज़र में नहीं आया। वहीं सीसीटीवी कैमरे में गाड़ी का सिर्फ कुछ ही नंबर अंक नज़र आया, जिसका नंबर 2484 दिख रहा है। आज है ना 1 बजे बैंक गए थे माई, हम हमारे 3 साल की बेटी बैंक गए, बैंक से रुपया निकाल ले तो बाहर में मोटरसाइकिल था, जेब में से रुपया हम डिक्की में रख लिए। डिक्की में रखने के बाद हम यहाँ आए तो हमको जाना था बाजार, महाजन को रुपया देने के लिए गईदार को। तो कन्या कही कि कनीसन खाना खा लीजिए, तो हम कहे कि ठीक है लाओ, हमको भी भूख लगा हुआ था, लंच का समय था। हम कहे कि लाओ खा लेते हैं। खा के जो जखनिए बाहर निकले ना तो देखे डिक्की खुलल, हम हो गए भक्त। डिक्की में जखनिए तुरंत हाथ देते हैं कि ले लिया, मेरा पैसा गायब है, 1,48,000 रुपया है। बैंक से निकाल के लाया था? हाँ। किस बैंक से? SBI कैदराबाद। अच्छा, किस काम के लिए? गदीदार को देना था खेसारी का रुपया। दाल का? हाँ, खेसारी का रुपया, अनाज का। अच्छा, तो थाना पर आवेदन दिए हैं? टाइपिंग करके दे दिए आवेदन। क्या बोले वहाँ? वो बोले हैं कि ठीक है तुम जाओ, इंक्वायरी हो रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राजा महासे। घर? रोहेलागंज कैदराबाद चौक, दरभंगा। दरभंगा के ऑडिटोरियम में प्रारंभ हुआ 2 दिवसीय रुद्र सावित्री दरभंगा माइंडफेस्ट क्विज प्रतियोगिता। गुरुवार को दरभंगा ऑडिटोरियम में आयोजित रुद्र सावित्री दरभंगा माइंडफेस्ट का पहला दिन आयोजन एवं प्रतियोगिता के स्तर पर ऐतिहासिक रहा। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं बेलेट्रॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष कुमार मल ने छात्रों से रूबरू होते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन बेहद ही आवश्यक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। बता दें कि 2 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का पहला दिन था। कार्यक्रम सचिव विशाल गौरव ने बताया कि 9 अलग अलग प्रतियोगिताओं का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। कुल मिलाकर लगभग 130 विद्यालयों से 2000 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। दरभंगा जिले के सभी प्रखंड ने इस उत्सव में अपना प्रतिनिधित्व किया। साथ ही निजी स्कूल में मेडोना इंग्लिश स्कूल, जैसे सेंट मेरी एकेडमी, होली क्रॉस, DAV पब्लिक स्कूल, दरभंगा पब्लिक स्कूल, माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल, रोज पब्लिक स्कूल, बेला पब्लिक स्कूल, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल सहित 50 से अधिक स्कूलों ने हिस्सा लिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह ने इस पूरे कार्यक्रम को दरभंगा के शैक्षणिक इतिहास में गौरव का क्षण बताया।
दरभंगा में कभी भी घट सकता है मोरबी गुजरात जैसा हादसा। जर्जर यदु पिपरा पुल से माघ महीने में मधुबनी सीतामढ़ी से लेकर नेपाल तक के लोग लाखों कांवरिया का काफिला इस पुल से होकर है गुजरता। दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड के सुराचट्टी हथौड़ी घाट मुख्य मार्ग में यदु पिपरा स्थित जर्जर पुल कभी भी घट सकता है। गुजरात के मोरबी जैसा दर्दनाक हादसा। इस सड़क की प्रासंगिकता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह अंतर जिला सड़क भी है जो दरभंगा जिला को समस्तीपुर जिला से हथौड़ी घाट में जाकर जोड़ती है। इस सड़क मार्ग से समस्तीपुर बेगूसराय की दूरी सबसे कम है, जिस कारण से हजारों वाहन प्रतिदिन इस होकर गुजरती है। माघ मास में वसंत पंचमी के अवसर पर बाबा धाम में जल चढ़ाने को लेकर पैदल व गाड़ी से मधुबनी सीतामढ़ी से लेकर नेपाल तक के लाखों कांवरियों का काफिला इस पुल से होकर गुजरता है। जबकि आलम यह है कि अगर इस पुल से एक बाइक भी गुजरती है तो पुल में कंपन महसूस होता है, जिससे सफ़र करने वाले सदैव डरे रहते हैं कि अगर कभी भी यह पुल गिर जाए तो यहाँ एक बड़ा हादसा हो जाएगा। आसपास के ग्रामीण कहते हैं कि नेता सिर्फ यहाँ वोट के लिए आते हैं, वोट के बाद फिर अगले ही वोट में वे दर्शन देते हैं। हम लोगों की मुख्य मांग है कि यह एक जर्जर पुल है, जिसकी वर्षों से मांग है कि इस लोहे के जर्जर पुल की जगह पक्की पुल बन जाए। पूरे बिहार में जगह जगह पुल बन गया है, लेकिन आज तक इस पुल पर किसी की नज़र नहीं गई है, जबकि हजारों वाहन डर के साए के बीच इस जगह से प्रतिदिन गुजरते हैं। किसी भी वक्त यह एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो सकता है। स्वरोजगार एवं स्व उद्यम हेतु किया गया ऋण वितरण। 56 आवेदकों को मिला 5 करोड़ रुपए का ऋण। जिला उद्योग केंद्र दरभंगा द्वारा जिला उद्योग केंद्र परिसर में उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए जिला स्तरीय ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के 41, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला युवा उद्यमी योजना के 15 आवेदक को जिलाधिकारी राजीव रोशन व उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंड्स के साथ अग्रणी बैंक प्रबंधक अजय कुमार सिन्हा एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र द्वारा ऋण का चेक चयनित आवेदकों को प्रदान किया गया। ऋण की कुल राशि लगभग 5 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने आवेदकों एवं बैंक प्रबंधकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राप्त ऋण की राशि का सही उपयोग करते हुए चयनित आवेदक अपना उद्यम व रोजगार खड़ा करे और इसे आगे बढ़ाए। इस मौके पर मौजूद कई गणमान्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। सीएम कॉलेज एवं सीएम साइंस कॉलेज के छात्र छात्राओं को दी गई आर्थिक हल युवाओं के बल की योजना की जानकारी। गुरुवार को जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत संचालित योजना आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम योजना एवं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की जानकारी सीएम कॉलेज एवं सीएम साइंस कॉलेज के छात्र छात्राओं को दी गई। सहायक प्रबंधक राजेश कुमार रंजन द्वारा बताया गया कि उच्च शिक्षा के लिए बिहार सरकार द्वारा आवेदक को 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके लिए आवेदक को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा कैदराबाद में आकर निबंधन कराना आवश्यक है। साथ ही बिहार के युवाओं को 3 माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। योजना की विस्तृत जानकारी कार्यालय अवधि में आकर प्राप्त किया जा सकता है। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित किए जाएंगे 2 दिवसीय ओरिएंटेशन वर्कशॉप। आम लोगों तक मैथिली भाषा में विज्ञान की बातें पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार एवं सीएम साइंस कॉलेज के बीच बीते जून माह में हुए करार के तहत आगामी 6 एवं 7 नवंबर को सीएम साइंस कॉलेज में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। महाविद्यालय के कामेश्वर भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नुकुल प्रासर, पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रभात रंजन एवं मानवेंद्र कंठ भी उपस्थित रहेंगे। इस बात की जानकारी गुरुवार को प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने कार्यक्रम की रूपरेखा के दौरान कही। साथ ही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इस बैठक में महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण भी मौजूद थे। दरभंगा के भटियारी सराय में मिथिला पुस्तकालय का हुआ शुभारंभ। गुरुवार को दरभंगा के भटियारी सराय में मिथिला पुस्तकालय का संयुक्त रूप से
फीता काटकर मिथिला विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण, मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व CCDC सह विश्वविद्यालय राजनीतिक विज्ञान विभाग के विभागीय शिक्षक प्रोफेसर मुनेश्वर यादव व विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के विभागीय शिक्षक प्रोफेसर मुकुल बिहारी वर्मा ने फीता काटकर किया और पुस्तकालय के संस्थापक सिद्धार्थ राज व सन्नी कुमार को शुभकामनाएं व बधाई दी। इस मौके पर अपने संबोधन में मिथिला विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान विभाग के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने कहा कि किसी भी शहर का संस्कार होता है आदर्श पुस्तकालय। ये बड़े हर्ष की बात है कि दरभंगा शहर में निजी पुस्तकालय की शुरुआत हो रही है और इस शहर के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। शहर को देवालय शिवालय की भी ज़रूरत है और शहर को पुस्तकालय की भी ज़रूरत है। इस मौके पर कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें इस अवसर पर कही। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज के नेतृत्व में बहादुरपुर अंतर्गत बम्बैया चट्टी चौक पर सत्याग्रह का किया गया आयोजन। गुरुवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज के नेतृत्व में बहादुरपुर अंतर्गत बम्बैया चट्टी चौक पर सत्याग्रह किया गया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नाला निर्माण के चलते शहर के प्रदूषित जल को बहादुरपुर क्षेत्र के अंतर्गत डरहार व हरपट्टी पंचायत के खेतों व तालाबों में इस पानी के जमा होने से डायरिया जैसी बीमारी से पूरे पंचायत के लोग ग्रसित हो चुके हैं। इस बीमारी के फैलने से तकरीबन 150 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं।